गुजरात उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। बिहार दतिया उपचुनाव में करारी हार। पीके की जीत से तेजस्वी यादव का सपना चकनाचूर। तो बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा घोषित हो गया है। 20 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल यानी सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबाड़ी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि मांजलपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था। यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। 260 मतदान केंद्रों पर हुए इस उपचुनाव में 37.5% मतदान दर्ज किया गया था। मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर 60.15% मतदान हुआ था, जिसमें योगेश पटेल को 1,20,133 वोट मिले थे। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराकर करारी शिकस्त दी थी और अब बीजेपी ने एक बार फिर से सत्येंद्र भाई पटेल यानी सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबाड़ी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। जीत के बाद गुजरात में जश्न का माहौल है। जीत के बाद आप कह सकते हैं सेलिब्रेशन हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भगवा अमय देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ इस मामले पर इस शानदार जीत को लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कहना है जीते हुए कैंडिडेट से लेकर गुजरात की जनता का, साथ ही साथ किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, डालिए एक नजर। वैसे ये मांजलपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। हर हमेशा पार्टी को प्रजाजनों ने बहुत प्रेम भाव दिया है। स्वर्गीय योगेश भाई पटेल पिछले 25 साल से विस्तार में काम करते थे। उनको जितना प्रेम दिया उतना आज हमको भी दिया। हमें खुशी है। सभी प्रजाजनों का, मतदार भाइयों का मैं खूब खूब आभारी, हमारे कार्यकर्ताओं का भी खूब खूब आभारी हूँ। आज मैं योगेश काका के घर जाके उनके वाइफ हमारी काकी का भी मैंने आशीर्वाद लिया और जो काम योगेश काका ने उठाया था वो काम हम आगे चालू रखेंगे। अच्छा, बहुत कम समय आपका इस पर्टिकुलर टर्म के लिए आपके पास काफ़ी कम समय है। क्या क्या आपके प्रायोरिटीज़ रहेंगे कामों में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर हमेशा समय नहीं देखता है। उसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो दिल से निभाता है और कार्य करते रहता है। इसमें समय का सोचने वाली बात नहीं है। हम जो काम करते हैं पार्टी की निष्ठा से वो काम आगे चालू रखेंगे। फिर भी कोई आपने कुछ सोच के रखा हुआ है? जो प्रजा लक्ष्य है, स्मशान है, बाग है, गार्डन है, रोड रास्ता है, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी, पानी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जिससे प्रजाजनों को सुविधा अच्छी मिले। तो जैसे कि आपने जबरदस्त सेलिब्रेशन देख लिया, बयान भी सुन लिए हैं। इसके साथ साथ बिहार के बांकीपुर में जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने 8,953 वोटों से जीत दर्ज की ली है। प्रशांत को 63,203 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,250 वोट मिले हैं। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट थी। वो यहाँ से लगातार 5 बार विधायक रहे। उनके राज्यसभा जाने के
जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। इधर एमपी के दतिया में भी कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा ने यहां पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। आशुतोष नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी नहीं जीत पाए हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से ये जीत दर्ज की है प्रशांत किशोर ने, इस बात का मलाल आरजेडी को ज्यादा है। आरजेडी की जो एमपी है मीसा भारती, उनका कहना है कि बीजेपी की लोमड़ी जो है ये सीट पर यानी बांकीपुर सीट पर जीत गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मीसा भारती ने कहा कि बीजेपी कैंडिडेट हार गया है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर वहां से जीत रही है तो एक तरह से अभी भी बीजेपी ही जीती है। वहां कैंडिडेट कैसे बदले गए, आखिर बीजेपी कैंडिडेट क्यों बदला गया? ऐसा लगता है कि बीजेपी को शायद भरोसा नहीं था कि वो अपने दम पर जीत सकते, इसलिए प्रशांत किशोर को मैदान में उतारा गया। कैंपेन के दौरान प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के लोगों से कई वादे किए, इतने बड़े वादे कि उनमें से कई पूरे करना नामुमकिन लग रहा है। क्या कहना है मीसा भारती का, सुनिए। देखिए, कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। किस तरीके, ऐसा कैसे क्यों लग रहा है आपको? ऐसी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से वहाँ पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहाँ पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, जहां 35-40 वर्षों से विकास का कार्य नहीं हुआ है, उसको वो कैसे कहते हैं कि हम 4 साल ही बचा है, 4 साल में वो कैसे उसको बदल देंगे? आप बताइए कि जाके वहां कहते हैं गरीब बच्चों को हम पटना के अच्छे प्राइवेट स्कूल में, नोटरडेम में लड़कियां हैं तो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, अगर लड़के हैं तो वो कहते हैं कि सन माइकल में एडमिशन करा देंगे, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों को लगा कि शायद ये बात कह रहे हैं, तो और उनका जो नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया है तो एफिडेविट में उन्होंने अपनी अथाह संपत्ति दिखाई है, तो लोगों को लगा कि शायद चलो जो सरकार के फंड से ना होगा, शायद ये अपने घर से लगा करके हमारी बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे लिए नाले हैं, गलियां हैं, जो अब अभी थोड़ी बारिश हो जाए, अगर वहाँ 4-5 घंटे पटना बारिश हो जाए तो बांकीपुर में नाव चलने लगता है। लेकिन किस तरीके से देखते हैं आप बिहार की राजनीति के ऊपर और देश की राजनीति, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी और बिहार में अब सदन के अंदर देखिए देश की जनता और बिहार की खासतौर पर और बांकीपुर की जनता ने तो अपनी तरफ से एक संदेश देने का बिल्कुल प्रयास किया है। उनको सच्चाई पता नहीं है अभी कि प्रशांत किशोर जी ही ओरिजिनल बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो अभी जनता को थोड़ा समय लगेगा इस बात को समझने में, और जैसे आप वो जीत जाएंगे तो आपको देखने को भी आगे को मिलेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि ये लोकतंत्र की भूमि है, जनता के जनादेश को भाजपा ने हमेशा अपनाया, हम कभी भी विपक्ष के लोगों की तरह ठिकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, लोकतंत्र में हम संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। पार्टी गहन समीक्षा करेगी, यह बिहार की धरती है, यहाँ अभी 6 महीने पहले ही 202 सीटें हमने जीती थी। जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जीत पर क्या कहना है उनका, सुनिए। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इसके साथ साथ प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आया है। बांकीपुर की जनता की जीत उन्होंने इसे करार दिया है, कहा यह चुनाव विधायक बनने का चुनाव नहीं, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का चुनाव है। किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, जनता ने आपके 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र से चेहरे वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाए ताकि बिहार में भी शिक्षा रोजगार हो, बिहार के बच्चों को बाहर मजदूरी करने ना जाना पड़े। यह संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है।
जिन्होंने वोट दिया है उनका धन्यवाद, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। बिहार को अच्छा नेतृत्व तो मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। क्या कहना है प्रशांत किशोर का, सुनिए। धन्यवाद दे रहे हैं जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है, ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हज़ार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 एमपी जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज़्यादा एमपी एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से, 58,000 मतों से वो जीते थे और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुन लिया है, तो एक तरफ जबरदस्त जीत, दूसरी तरफ आरजेडी को प्रशांत किशोर की जीत का शोक है, यूं कहिए दुख है, दर्द है कि क्यों जीत गई है और उसे भी प्रशांत किशोर को भी वो बीजेपी का ही आदमी जो है बता रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया, तमाम आपने बयान सुने इस पूरे मामले पर। अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।